नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। ममता दीदी बड़ी ही चतुर है। ममता दीदी को माइंड गेम खेलना बड़े ही अच्छे से आता है। और एक बात ये भी कहनी पड़ेगी कि दीदी को अच्छे से पता है कांग्रेस को कैसे लाइन पे लाना है। और रही पुरानी कांग्रेस से ही निकल के आई थी। और आप ये पूछ रहे हो कि ये दीदी कौन सा माइंड गेम खेल रही है। ठीक है दोस्तों, समझाता हूँ। वैसे एक और बात बताता हूँ, कल दीदी को थोड़ी माथे पे चोट लग गई। और आज उन्होंने एक वक्तव्य दिया तो उसमें देखा कि बड़ा सा एक प्लास्टर लगा हुआ था सर पे। वैसे आप सभी को पता होगा कि पिछले इलेक्शन में दीदी के टांग में ना थोड़ी मोच आ गई थी या फिर उनको चोट लग गई थी। और उस पे उन्होंने प्लास्टर लगवा लिया था। और पूरी जो इलेक्शन कैंपेनिंग थी दीदी ने जो है अपने प्लास्टर के साथ की और व्हीलचेयर पे बैठे बैठे की। और उसका फायदा भी मिला उन्हें और काफी सारे उनको सिंपथी वोट्स भी मिले। तो हो सकता है सिर पे चोट लगने वाला भी भगवान का दिया हुआ उनके लिए कोई आशीर्वाद बन जाए। वैसे आते हैं वापस कांग्रेस पे। दीदी कांग्रेस को कैसे लाइन पर ला रही हैं। ठीक है, दीदी ने कल क्या बोला कि भाई हम वेस्ट बंगाल में सारी की सारी 42 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने बोला कि कांग्रेस के साथ कोई टाई अप नहीं होगा। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ऐसा हुआ कि जितने भी कांग्रेस के सारे नेता थे, इवन इंडिया अलायंस का कुछ नेता जैसे सुप्रिया सूले जी है, ठीक है, ये सारे के सारे आ गए लाइन पे। दीदी क्या है, दीदी जो है पिछले 4-5 महीने से सीट शेयरिंग अरेंजमेंट पे उनकी बातें चल रही थी कांग्रेस के साथ में। और लेकिन ये जो सीट शेयरिंग अरेंजमेंट है कहीं हो नहीं रहा था, इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। और हम आ गए हैं जनवरी के एंड में और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। दीदी को परेशानी इस बात पे हुई कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे दीदी को बड़ी परेशानी हुई। आप ये पूछेंगे भाई ये इससे दीदी को क्या परेशानी है? अगर कांग्रेस वाले ऐसी कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो उनको उससे क्या परेशानी है? दोस्तों, ममता दीदी को भली भांति पता है कि ये जो यात्रा है वो यात्रा का मकसद क्या है। दीदी को ये अच्छे से पता है कि ये यात्रा से कहीं ना कहीं मुस्लिमों को ये दिखाया जा रहा है कि भाई देखो, हम ऐसी पार्टी हैं जो कि कांग्रेस, जो कि भाजपा को चुनौती दे सकते हैं। तो आप कहीं और वोट नहीं दीजिए और हमें ही वोट दीजिए। तो अपने वोट मत बांटिए। ठीक है। और एक बात ये भी जानने की जरूरत है दोस्तों कि ममता दीदी की जो गाड़ी है, टीएमसी की जो गाड़ी है, उसके पहिए जो है मुस्लिमों का वोट है। अगर वो पहिए निकल जाए तो दीदी की गाड़ी जो है ना धड़ाम से कहीं हिलेगी डुलेगी नहीं। और जैसे ही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वेस्ट बंगाल में एंटर करने वाली थी तो दीदी ने अपना गेम खेल दिया। कांग्रेस वालों ने दीदी को इस यात्रा में बुलाया भी नहीं, जबकि वो इंडिया अलायंस की मेंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो भाई दीदी ने बोला यार ये कैसे हो गया, हमारे ही स्टेट में आके हमारे ही वोटर्स को लेके भागोगे, ये तो चलेगा नहीं। दीदी ने बात से एकदम बयान दे दिया। और देखिए दीदी चाहती क्या है। दीदी चाहती है कि अगर ये कांग्रेस की न्याय यात्रा अगर बंगाल में हो रही है तो उस न्याय यात्रा में मेरे को भी और टीएमसी वालों को भी साथ साथ आप लेके चलिए, ताकि मुस्लिमों को ये ना लगे कि भाई जो कांग्रेस है, कांग्रेस से अलग दीदी है। तो ये जो है ये बड़ा ही सही गेम था और दीदी ने बड़े ही सही तरीके से ये गेम खेल दिया है। अगर कांग्रेस को अब ममता बनर्जी का साथ चाहिए तो उन्हें दीदी को इस न्याय यात्रा में शामिल करना पड़ेगा। और अगर नहीं शामिल करते हैं तो दीदी ने भाई तो बोल ही दिया है कि भाई हम इस पूरे वेस्ट बंगाल में जितनी भी 42 की 42 सीटें हैं वो अकेले लड़ेंगे, हमें कोई गठबंधन की
ज़रूरत नहीं है। चुनाव के बाद देखेंगे जिसकी जैसी सीटें आते हैं उसके बाद वैसा ही खेलते हैं। तो दीदी के जो ये कमेंट था, जो ये आया था उसके कि हम अकेले लड़ेंगे, उसका बस इतना सा ही गेम है दोस्तों। और ये भी गेम है कि दीदी जो है ना, कांग्रेस को 2 सीटें से ज़्यादा नहीं दे रही है। और कांग्रेस और दीदी ये कह रही है कि अगर हम आपको, चलिए 2 से 5 सीटें भी अगर आप देते हैं, चाहे कुछ भी एक्स्ट्रा देते हैं, तो आप हमको आसाम में भी सीट दीजिए। आसाम में दिए तो आप फिर मणिपुर में भी दिए, नॉर्थ ईस्ट के अलग इस राज्यों में भी दीजिए। जिसके लिए कांग्रेस जो है रेडी नहीं है। कांग्रेस नहीं चाहती कि भाई पहले ही बीजेपी वहां पे है उन सारे स्टेट्स में, और एक और कॉम्पिटिटर वहां पे आ जाएगा तो बड़ा ही परेशानी हो जाएगा। तो बस अब ये देखना है कि कांग्रेस वाले या फिर जो इंडिया अलायंस का जो गेम है आगे कैसे चलता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, फिर मिलते हैं अभी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।